ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, पार्ट 5, पेज नंबर 89 to 108। ओम मंडली में आने वाले नर नारी भी अपने अनुभव के आधार पर यह गीत गाते थे। सारे जहान शुद्ध सेवा करने, दादा को क्षेत्र बनाया, अपने को है छिपाया। अज्ञान अंधेरे में सोते थे सब, 5 विकारों में रोते थे सब। देह अभिमान में खोए थे सब, मोह माया के मतवालों को उस प्रभु ने आज जगाया। ज्ञान से आन जगाया, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छिपाया। हरा भरा गुलजार खिला है, विराट सृष्टि का खेल खिला है। देख देख अतीन्द्रिय सुख होवत, अखियन ज्योति जगाया। सारे जहान शुद्ध सेवा करने, दादा को क्षेत्र बनाया, अपने आप को है छिपाया। परंतु दूसरी ओर एंटीओम मंडली के दबाव के कारण दिनों दिन लोगों में जोश बढ़ता जाता था और वे कन्याओं माताओं पर अधिकाधिक अत्याचार करने लगे थे। मारने पीटने के अतिरिक्त वे जबरदस्ती उनको सुअर आदि का मांस खिलाकर उन्हें धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश करते थे। वे जादूगरों को बुलाकर कहते कि इस कन्या या माता पर शायद जादू हो गया है, इस पर हुआ जादू उतार दो। वे उनके 4 पाइयों से बांधकर, उनके हाथों को पाँवों के नीचे दबाकर स्वयं 4 पाई पर चढ़ बैठते थे और कई दिन तक उन्हें कमरे में बंद कर देते थे। कुछ एक कन्याओं के हाथों पर उनके संबंधियों ने बहुत निर्दयता से हावन वाले दस्ते भी मारे थे। ओह, हर एक बंद की गई कन्या माता की ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसका यदि उल्लेख किया जाए तो सुनने पढ़ने वालों की आंखों से आंसुओं की अटूट धारा बह निकलेंगी। वे सोचेंगे कि क्या ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए इन्हें इतना सहन करना पड़ा। पुरुष लोग यदि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तब वे तो घर बार छोड़कर संन्यास करके स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घरों में रहते हुए सेवा करते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे तो क्या उन देवियों शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम? हाँ, अब तक तो संसार की ऐसी ही चाल चल रही है। लोग एक और तो हर वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं को जगदम्बा मानकर पूजते हैं और उनके चरण धोते हैं, और जब प्रैक्टिकल रीति से कन्याएं इस उत्तम व्रत का मनसा वाचा कर्मणा पालन करके उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती हैं तो वे उनके हाथों पर हथौड़े मारते और उन्हें एक पशु की तरह मोटी मोटी जंजीरों से बांध देते हैं। वाह रे इंसान, तू अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इतने अत्याचार करता है कि तुझे नेकी और बंदी, अच्छाई और बुराई का भी भेद भूल जाता है। तुझे यह भी ख्याल नहीं रहता कि आखिर एक दिन ये सब मिट्टी में मिल जाना है। गरीब और अबला माताओं पर तू इतना अत्याचार करता है। कवि के इन वचनों पर ध्यान नहीं देता। दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर। अजी एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाएगा। माटी ही घर और सब माटी, माटी का तन बन जाएगा। हाँ, माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से भी तेरी ऊंची आस है, पर कभी सोचा नहीं गिनती के तेरे श्वास हैं। इसका तू हिसाब कर, अंगूठा अंगुलियों पे रख। कितना खर्च कर रहा है भलाई में, कितना तू लगा रहा बुराई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी मिट्टी में सब मिल जाएगा। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा, जो कि कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, उसने लिखा है, ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती ही जाती थी। वहाँ का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था
कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहाँ ज्ञानामृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि अविनाशी आत्मा मानते थे। वहाँ इस प्रकार के गीत गाए जाते थे, बंदे देह का अभिमान तोड़, देह का अभिमान तोड़, देही से नाता जोड़। बंदे अब आयु तेरी क्षण भंगुर, यहाँ देह से नाता तोड़, देही से नाता जोड़। बंदे आयु तेरी क्षण पल घड़ियाँ, माया से नाता तोड़। बंदे प्रभु से नाता जोड़। न कोई तेरा संगी साथी, फिर परतन चोरी क्यों हो जाती। मिलना है तो प्रभु से मिल ले, मिलना है तो अहम आत्मा से मिल ले। देही से नाता जोड़। अहम ने निज का घर बनवाया, इसमें अपने आप बिठाया। बंदे देह का भान अब तोड़, बंदे देह का भान अब तोड़। अहम आत्मा ने अपने मम को बनाया, मम में अपने को है बिठाया। मम से विलग होकर बंदे अहम से नाता जोड़, बंदे प्रभु से नाता जोड़। अतः हम देह अभिमान को छोड़कर देही निश्चय बनने का अभ्यास करती थी। इसके फलस्वरूप हमारी उपराम वृत्ति और ईश्वरीय लगन को देखकर हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। वे सोचने लगे कि यदि ये इन्हीं बातों में रमण करती रहेंगी तो न मालूम आगे चलकर क्या होगा। इसलिए इस मार्ग से इन्हें हटाना चाहिए। उन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं, माताओं तथा पुरुषों के संबंधियों से भी यही मालूम हुआ था कि ओम मंडली में जाने वाले नर नारी विषय विकारों को छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमारी माता जी को तथा हमारे भाई बांधवों को आसुरी स्वभाव के लोगों ने भड़काया और उन पर दबाव डाला कि इन्हें ओम मंडली में जाने से रोको। वे कहते थे ये लोग विषय भोग नहीं करेंगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेंगी। यह तो कोई निराला ही सत्संग है जहाँ जाने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं। अतः इन्हें सत्संग में नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल हैं जो सत्संग में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करने लग जाते हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे, परंतु हम अपने मन में उन्हें पागल समझती थी, क्योंकि वे प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार आरती करते हुए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा गाते तो थे, और मैं मूर्ख खलकामी भी स्वयं को मानते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम महाशत्रु को छोड़ते नहीं। वे भगवान की मूर्ति के सामने तो स्वयं को ही मूर्ख खलकामी मानते थे, परंतु घर में आकर हमें जो कि काम विकार को नरक का द्वार मानती थी पागल कहते थे। उस समय हमारे मन में यह आवाज़ उठती थी, बंदे कहते मुझको पागल, मैं कहती हूँ बंदे पागल। अहम आत्मा निश्चय मुझको, माया इन्हें भरमाती है। कौड़ी बिना मैं बादशाह, वे माया के पीछे मरते हैं। वे काम क्रोध को छोड़ न सके, अब हमसे भी झगड़ते हैं। देही अभिमानी जीवन धन मोरा, ओम का ताज है मेरे सिर पर। देह अभिमानी गुलाम बने हैं, माया की टोपी उनके सिर पर। ज्ञान सरोवर नहाती में, वे विषय गर्त में गिरते हैं। दैवी जन्म है मुझको हासिल, वे दुखी हो भटकते हैं। अतः हम उनको कहती थी, आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं? अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप बताइए। हम घर का सारा कामकाज करती हैं, फैशन नहीं करती हैं, सिनेमा नहीं जाती हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती हैं, किसी से लड़ती झगड़ती या फालतू घूमती भी नहीं है। आपने हम में क्या बुराई देखी है कि आप सत्संग में जाने से हमें रोकते हैं? वे हम में कोई बुराई तो बता न पाते। उनके मन में तो बस यही था कि निर्विकार बनने का पुरुषार्थ कर रही है और हमें इनका विवाह अवश्य कराना है।
अतः उन्होंने मुझे अब सत्संग में जाने से रोकना शुरू किया। उन्होंने कई बार कोठरी में बंद करके ताला लगाया और कई बार खाना नहीं दिया, कई बार मारा भी। परंतु हमें जो अविनाशी सुख का आधार मिला था, हम उसे छोड़ कैसे सकती थी। हम फिर ओम मंडली के सत्संग में जाती थी। हमारे मन में तो ये शब्द गूंजते थे, ओम मंडली की गत न्यारी बहनों, मंडली की गत न्यारी। ओम मंडली जब से निकली, गीता ज्ञान की सुगंधी फैली। विराट गुलशन बना है भारी री बहनों, तीव्र वेगी अर्जुन सम होकर। ब्रह्मा ज्ञान से मोह नष्ट कर, बनो ज्ञान भंडारी री बहनों, बनो ज्ञान भंडारी। ब्रह्मा ज्ञान की शंख ध्वनि कर, ओम के अर्थ के रथ पर चढ़कर मन वश करो महतारी री बहनों, मन वश करो। अतः हम अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कहती थी कि भोजन न खाने के बिना तुम रह सकती हैं, परंतु तुम ज्ञानामृत पिए बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः उन्होंने एक जादू टोने वाले को बुलाकर कहा कि इस पर जादू हो गया है, इस पर से जादू उतारो। उसने जादू निकालने की कोशिश की, कई मंत्र पढ़े और धोलकर मुझे जबरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहाँ काम कर सकता था। आखिर उसने अपने मन में हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसकी तो प्रभु से सच्ची प्रीति लगी है। अब हमारे लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, उन्हें कि हम वाणी या मुरली कहती थी, मुझे पढ़ने नहीं देते थे। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो वे विघ्न डालते थे और नहीं बैठने देते थे। वे मुझ पर बहुत सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते थे, उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता था कि ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। हम सोचते थे कि पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा जमाना है, यह कैसा संसार है, क्या इनको ज्ञानामृत अच्छा ही नहीं लगता। इन्हें विषय विकारों की मोहिनी माया ने इतना मोहित कर लिया है। तब हमारे मन में यह पद मुखरित हो उठते, अहो माया पुरुषों को क्यों नचाती हो, पिलाकर विषय रस बोतल, विकारी क्यों बनाती हो, अजब इसरार तेरी फांसी, बुलाया सबने है निज देश, फंसाकर मोह अपने में दुख की चक्की में पिसाती हो। तब हमें श्रीमद् भगवत में गोपियों के चरित्र याद आते, जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरलियाँ सुनकर गोपियाँ मस्त हो जाती थी और वे भागकर वहाँ पहुँच जाती थी, परंतु उनके लौकिक संबंधी पुरुष आदि उन्हें रोकते थे। तब हम ये वृतांत पढ़कर सोचा करती थी, क्या गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी, उनके संबंधियों पुरुषों आदि को नहीं सुनाई देती थी, या रसीली नहीं मालूम होती थी। अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूली नहीं समाती हैं, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी कि वही ज्ञान गोपिकाएँ हैं, हम वही ज्ञान गोपिकाएँ हैं। अतः स्वयं ज्ञानामृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे, उसे हम खुशी खुशी सहन करती थी। उन अत्याचारों की कहानी तो बहुत लंबी है। एक दिन मेरी लौकिक माताजी को विचार आया कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए, ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने पहनने और भोगने की ओर लग जाए। परंतु मैं तो विकारी शादी को बर्बादी मानती थी। अतः मैंने उन्हें कहा, माताजी मैं तो ज्ञान मीरा हूँ, मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो उसी की हो चुकी हूँ, मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है, अब दूसरे किसी से कैसे होंगी। मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है, अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही कहाँ रहा है।
मेरी ये बातें सुनकर मेरे लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या कहूँ। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तब तक तुम्हें मारेंगे और मार मार कर तुम्हें ख़त्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूँगी। मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात स्पष्ट रीति से बतला दी है कि मैं मीरा बन चुकी हूँ, मैं गिरधर गोपाल की हो चुकी हूँ। अब मैं विकारी शादी नहीं करूँगी। ओम मंडली में जाने वाली हम कन्याएं तो वासना के मत वाले पुरुष से शादी करने के विरुद्ध थी और कहा करती थी, खबरदार होकर सुनो प्यारी बहनों, अज्ञानी नरों से सगाई न करना है। आजकल सब विकारी बने नर क्षणिक प्रेम में फंस तबाह न करना। खाते मांस मदिरा बने सर्वभोगी, ऐसी विकारी का दर्शन न करना। खोया चाल चलन है बुरी संगतों में, भला ऐसे नर का भरोसा क्या करना। करो देख ज्ञानी पति प्यारी बहनों, केवल रूप धन पर कच्चाई न करना। स्वधर्म न भूले घड़ी एक बीजो, ऐसे पति का पलना तुम पकड़ना। स्वयंवर लिए खूब सोचो विचारो, गति सीता सती सम गले फूल धरना। फलेगा फूलेगा गुल ओ खिलेगा, जगत का उद्धार वह निश्चित समझना। परंतु हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ नहीं आती थी। अतः एक दिन उन्होंने मुझे अंधेरी कोठी में बंद कर दिया, जंजीरों में बांध दिया और मेरे हाथों पर दस्ते मारे। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी रोशन थी। उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। 2-3 दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, परंतु उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्रतर हुई। अंदर ही अंदर मैं प्रभु से कहने लगी, प्रभु आप तो कन्हैया लाल हैं, हम कन्याओं की रक्षा करने में आपने देर क्यों लगाई। देखे तो हम पर ये लोग कितना सितम ढाते हैं। प्रभु मेरी लाज बचा लो। प्रभु हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। प्रभु जी तुम लाज रखो हमारी। मन की बात छिपी नहीं तुमसे गोवर्धन गिरधारी, लाख लाज रखो हमारी। माया ने था जाल बिछाया और पिंजरा था लोहे का, मन पंछी उसमें फंसा था, किस्मत में था रोने का। अब इनके बंधन से तुम ही छुड़ाओ, सुनो दया के भंडारी, रखो लाज हमारी। इसी बंधन में मैं एक विचित्र अनुभव करने लगी। विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिया। बस उस सुंदर मूर्त को देखते ही मैं तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज में वे कहते हुए मालूम हुए कि अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं, अब मैं साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिला हुआ ही है। मेरा शरीर पहले भी कमजोर था और निर्बल सा था, अब कई दिन भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था। परंतु इस साक्षात्कार के बाद मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थी। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने फिर से मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है, शादी करेंगी, विकारी नर से शादी करोगी ना? देखो अपना हठ छोड़ो, एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूंगी और शादी भी करूंगी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, आपने अभी तक हमें नहीं पहचाना। देखो मेरी बात सुन लो, इस लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है, ये दबाने से दबने वाली भी नहीं है। हाँ, अगर मैं इस शरीर छोड़ दूं तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वार आऊंगी ही। परंतु आप एक बात कर लेना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने जरूर ले जाना। वे आश्चर्य
धैर्यवंत होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्ध होकर कहते, तुम अभी तक भी नहीं बदली, क्या तुम नहीं मानोगी? मैं कहती, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूँ जितना आपने मुझे समझा है। हम सीतम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं। हम वही कन्याएं माताएं हैं जिनके लिए किसी कवि ने कहा है कि हर दुख सहने वाली, मुँह से कुछ न कहने वाली, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है, धरती के धीरज वाली, ये भारत की नारी है। भारत की नारी है, भारत की नारी है। गंगा जैसी निर्मल है, जमुना जैसी काया, ऐसी देवी अपने सिर पर ले ले दोष पराया। ये कुर्बानी करने वाली और मरजीवा बनने वाली, जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है, धरती के धीरज वाली, यह भारत की सारी नारी है। यह भारत की नारी है। अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार सहना खूब सीख लिया है। परंतु देखो कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे स्वयं बाप रक्षक हैं। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और यूं ही हमें मार मार कर पाप अपने सिर पर मोल लेते हो। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास मेरी ऐसी हालत रही। आखिर मेरी बड़ी बहन विलायत से आई। उन्होंने मेरे लौकिक संबंधियों को कहकर मुझे जंजीरों से छुड़ाया, परंतु उसके बाद भी काफ़ी समय तक वे मुझ पर अत्याचार करते रहे। मैं अपने लौकिक संबंधियों को कहा करती थी कि आप हमारे शरीर के मालिक हैं, परंतु आत्मा का मालिक तो एक परमात्मा ही है। अतः आप जब तक चाहे हमारे शरीर को बांध दीजिए, परंतु आत्माएं तो ईश्वर की पुत्रियां हैं और उनके पास बिक चुकी हैं। परंतु वे लोग ये सब बातें कहाँ सुनते थे। एक और तो भारतवासी देवियों की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजते हैं और दूसरी ओर उन्हें पूजकर डुबो देते हैं। यही हाल उनका अब हमने प्रैक्टिकल देखा कि ये लोग पवित्र कन्याओं और देवियों के चित्र तो पूजते हैं, और जब हम स्वयं वैसा बनने का पुरुषार्थ करती हैं तो ये हम पर अत्याचार करते हैं। तभी तो हमारा मन बोल उठा, तन मानुष का निज मंदिर, जहाँ आत्मा विराजे अति सुंदर, अहम रथ पर हो सवार, आए हम विराट संसार। एक कौतुक देखा यहाँ आकर, क्या कौतुक देखा यहाँ आकर। देवी की सजाए मूर्ति, देवता की सजाए मूर्ति, तोड़ फोड़ एक पत्थर, हाँ तोड़ फोड़ एक पत्थर, हाँ तोड़ फोड़ एक पत्थर, बेट भोग सब डाल सामने। देवी को दिखला कर कहते, प्रेम भाव से पूज देवी को, प्रेम भाव से पूज देवता को। फेंकते समुद्र में और कहते, डूब जा डूब जा डूब जा। देवियों की पूजा करके उनकी मूर्तियों को जल निमग्न करने के अतिरिक्त एक और भी कौतुक हमने देखा। वह यह कि ये लोग सन्यासियों के चरण छूते हैं, उनके आगे नतमस्तक होते हैं। क्यों? इसी कारण ही कि वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। कन्याओं के आगे माथा टेकते हैं, परंतु जब वही कन्या विवाह कर लेती है, तब वह जो पहले पूज्य कन्या थी, अब लज्जा के मारे घूंघट में मुंह छिपाकर सबके आगे झुकती और माथा टेकती है। अंतर क्या पड़ा उस कन्या में और इस माता में? यही न कि उसने कुमारी व्रत को छोड़कर काम को मन में बसाया है। तो आज जब हम पवित्र बनना चाहती हैं, कुमारी व्रत का पालन करना चाहती हैं, तो वे हमें मारते पीटते हैं। जैसे नाक कटे पंथ वाले दूसरों को भी नाक कटे बनाना चाहते हैं, अर्थात पवित्रता जो मनुष्य का स्वमान है उसे नष्ट करना चाहते हैं। तभी तो हम विकारी शादी द्वारा जीवन बर्बाद करने वाली नारियों से कहते हैं, विकारी शादी की जंजीर बंदी, बर्बादी की राह गंदी है। तुम राह रूहानी भूली हो, यह विषय पान एक सूली है। जब ज्ञान हिंडोले झूलेंगी, जब प्रेम हिंडोले झूलेंगी, जब शांति समाधि झूलेंगी, तब सुध बुध सारी भूलेंगी। मेरे दिल में होता दीदार नया, स्वयंवर का श्रृंगार नया, तब पहनूंगी ताज नया, खुल जाएंगी नैना हाँ नैना,
अम्मी तुम पिंजरे की मैना, तुम पिंजरे की मैना। तुम रोती रीढ़ती सब दिन में, हम हंसती फिरती गुरुकुल में, हम हंसती फिरती गुरुकुल में। तुम निभाग की नथ पहनी है, हम सदा सुहागिन होती है। परंतु कोटि कोटि मनुष्यों में से कोई विरला ही इन बातों को सुनता है। जिन माताओं ने अब ज्ञान अमृत पिया था, उन्होंने तो अब पवित्रता अथवा ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करने का प्रण किया, क्योंकि अब उन्होंने इस ज्ञान रस चख लिया था। अतः वे भी अब मानव को ललकार कर कहती थी, मत पी ओ बेहोश विकारी, मत पी ओ बेहोश विकारी। तुम ज्ञान अमृत पीते रहना, तुम विषय जहर कभी न पीना। ज्ञान अमृत है रूहानी प्याला, पीने से है आनंद निराला। बन पड़ता है सम नंद लाला, मुकुट और कमंडल वाला। पीकर अमृत जीते रहना, मान सरोवर का झरना। हाँ मत करना संग दोष, विषय से दूर हटना 3 कोस। इस प्रकार संबंधियों द्वारा अत्याचार सहन करने की हर एक माता कन्या की अलग अलग कहानी है, परंतु लोगों की आंखों में माया ने ऐसी धूल डाल रखी थी कि वे इन कन्याओं माताओं की ऐसी ज्ञाननिष्ठ अवस्था देखकर स्वयं को सौभाग्यशाली मानने के बजाय इन पर अत्याचार करते थे। इस प्रकार विकारी लोगों के अत्याचार दिनों दिन बढ़ते जाते थे, परंतु क्या किसी के शरीर पर बंधन डालने से उसके मन को कोई बांध सकता है? नहीं नहीं। अतः माताओं कन्याओं के मन को कोई भी नहीं बांध सका। बुद्ध के पिता ने बुद्ध अथवा गौतम को राजमहल में बांधने की कोशिश की तो उसका क्या परिणाम हुआ? गौतम घर से ही भाग निकला। दयानंद जी अथवा मूल शंकर को घर की सीमा में ही रखने की कोशिश उसके पिताजी ने की, परंतु क्या दयानंद जी ने ज्ञान की प्यास थी उसे बुझाए बिन रुक सके? शंकराचार्य की माता ने उन्हें कई बार घर में रहने के लिए तथा विवाहित जीवन के लिए तैयार करने की कोशिश की, परंतु वे तो नदी में मगरमच्छ द्वारा पकड़े जाने का बहाना बनाकर आखिर छुट्टी पाकर ही रहे। गोविंद सिंह जी के बच्चों को दीवार में जीवित अवस्था में चीने जाने की धमकी देकर भी धर्म बदलने के लिए कहा गया, परंतु क्या वे अपने धर्म मार्ग से टले? नहीं। अत्याचार को सहन करके तो उनकी धर्म और निष्ठा भी बढ़ी। इसी तरह इन कन्याओं माताओं पर जो अत्याचार हुए उसका परिणाम तो यह हुआ कि उन कन्याओं माताओं का अपने संबंधियों से मोह टूट गया और उन्होंने उनके प्यार के खोखलेपन को तथा उनकी स्वार्थपरता को अच्छी तरह जान लिया। पति से मिली असह्य पीड़ाओं से पत्नी के मन में यह विचार आया कि ओहो, जिस पति को हम परमेश्वर और गुरु मानती रही उसका भी बस केवल काम वासना का ही हमारे साथ संबंध था, सच्चा प्यार उनके मन में भी नहीं था। उन्होंने हमें विषय भोग की एक गुड़िया समझकर ही घर में लाया था, तभी तो आज वासना भोग की अतृप्ति में वे हम पर सितम ढाते हैं। अरे सचमुच ये सभी झूठे नाते हैं। हम सिनेमा जाएं, इनकी वासना की भूख, इनकी पशुवृत्ति पूर्ण करें, इनकी बात मानकर मांस खाए, शराब पिए, तो हम इनके घर पर रह सकती हैं, परंतु यदि हम अच्छे मार्ग पर चले और प्रभु की आज्ञा को माने तो ये हमारे शत्रु हो जाते हैं। हमें वो ज्ञान अमृत पीने के लिए सत्संग में जाने भी नहीं देते, क्योंकि इसमें भी वे लोग अपनी स्वार्थ की सिद्धि में रुकावट देखते थे। हाय, हमारे माता पिता भी लोग लाज की जंजीरों में जकड़े हुए से हमारे लिए कुछ भी करने में असमर्थ हैं। अरे रे, जिन्हें हम धर्म के ठेकेदार मानते थे, जो शास्त्रों ग्रंथों से मीरा, शीतला, सरस्वती आदि की कथाएं सुनाते थे और ब्रह्मचर्य के गुण गान गाते न थकते थे, आज सरमायादार भाई बंधुओं के सामने उन पंडितों की भी तूती नहीं बोलती, उन कथावाचकों की भी जीवा नहीं हिलती, बल्कि समाज में भ्रष्टाचार के पोषक तत्वों के वे भी साथी बन गए हैं। ठीक है, आज हमारी आंख खुल गई है। इस जुल्म व सितम से हमें सचमुच यह लाभ हुआ है कि हम सगे संबंधियों के वास्तविक रूप को आज अच्छी तरह जान सकी हैं।
प्रभु सचमुच आप ही हमारे एकमात्र सहारे हैं। इस जगह में हमारा दूसरा कोई नहीं है। हमारे प्राण भले ही जाए, परंतु प्रभु हम अपने पवित्रता रूपी धर्म को अब बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी। अपने बर्बरता पूर्ण व्यवहार से लोगों ने कन्याओं माताओं को और भी दृढ़ प्रतिज्ञा वाला बना दिया। यदि वे उनसे स्नेहपूर्वक कुछ कहते अथवा उनकी बात सुनते तो बात न बढ़ती, परंतु अब तो दोनों ओर से मन का नाता टूट चुका था। जब पति देखता कि जिस स्त्री को मैं विषय सुख के लिए लाया था, अब वह मुझे नहीं मिलेगा, तो वह बहुत ही अशिष्ट रीति से अपनी पत्नी को घर से निकाल देता। जब माता पिता देखते कि अमुक कन्या अथवा पुत्र वधू अब विषय विकार से घृणा करती है, तो पंचायत के दबाव से या लोक लाज और डर से वे भी अपना नाता तोड़ने पर तथा उन्हें घर से निकाल देने पर उतारू हो जाते। अतः कई एक को घर से निकलना ही पड़ा। आखिर परमपिता परमात्मा ही तो सभी के रक्षक और सहारे हैं। उसी समर्थ ने ही उनको संबल दिया, सांत्वना भी दी और उन बेसहारे को आश्रय तथा अभय दान दिया। कहावत भी है कि संसार में जिसका और कोई सहारा नहीं होता, उसका एक परमात्मा ही सहारा और साथी होता है। अतः उस समय उन कन्याओं माताओं का मन यह गीत गा उठता था। सब पूछते हैं कहाँ चली ये घर बार छोड़कर, यह धन मान अपना यह प्यार छोड़कर। दुनिया के इस सवाल को समझा रहे हैं हम। बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। इस 4 दिन की दुनिया में यह दिल लगेगा क्या? टूटी फूटी जिंदगी में आखिर मिलेगा क्या? हंस हंस के झूम झूम के यूं गा रहे हैं हम। बच्चे हैं हम अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। रास्ते में जो थे कांटे बिछे हुए, कांटों पे जब चले तो वे फूल बन गए। बिछड़े हुए थे कल्प भर, अब पा रहे हैं हम। बच्चे हैं अपने प्रभु के घर जा रहे हैं हम। लाखा भवन को आग। इतने अत्याचार करने पर भी लोगों ने छुट्टी न की। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, जब वह धधकती है तो सुख देने वाली संपत्ति और संस्थाओं को भी जलाने के लिए लपक पड़ती है। जब लोगों ने देखा कि ये कन्याएं व माताएं सत्संग में जाने से नहीं रुकती, तो उन्होंने सोचा कि जिस भवन में जाकर ये ज्ञान अमृत पीती है, क्यों न उसे ही धूल धूल दूसरी कर दिया जाए। अतः एक दिन की बात है कि जब बाबा सत्संग भवन में उपस्थित नहीं थे, तब उन लोगों ने अवसर जानकर उस पर आक्रमण कर दिया। उस जमघट में बहुत ही शरारती लोग थे। उन्होंने उस लखीराज भवन को चारों ओर से घेर लिया और वो दरवाजे खिड़कियां इत्यादि तोड़ने लगे। उन्होंने भीतर घुसने की भी कोशिश की, परंतु शिव शक्ति सेना खड़ी हो गई और उसने किसी को भी अंदर घुसने न दिया। उन लोगों ने मकान को आग लगा दी। यह घटना दिनांक 21 जून 1931 को हुई। ओम मंडली के 110 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट की, परंतु वो मुखी मंगाराम का रिश्तेदार था। उसने उस रिपोर्ट पर विशेष कार्यवाही नहीं की। क्रोध के वश हुए इन लोगों की बुद्धि इतनी मारी गई थी कि उन्होंने यह भी न सोचा कि हमारी ही कन्याएं माताएं बहू बेटियां आदि अंदर हैं और भवन को आग लगाने के परिणाम स्वरूप वे भी अंदर ही जीते जी जल जाएंगी। जिन मुखी लोगों ने जनता को भड़काया था, वे न तो उन उपद्रवियों पर कंट्रोल कर सके, न ही इसके परिणाम को सोच सके। परंतु भावी ऐसी बनी कि किसी दर्शक ने पुलिस को फोन कर सूचना दे दी। पुलिस ने उस स्थान पर आकर सभी को भगा दिया और फायर ब्रिगेड ने आकर आग बुझा दी। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे 100 जग वैरी होए। लोगों ने 1000 कोशिशें की, परंतु वे कुछ भी बिगाड़ न सके। लखी भवन को जलाने का वृत्तांत तो महाभारत में भी पहले भी कौरव द्वारा लाखा भवन को आग के वृत्तांत के रूप में वर्णित है। एंटी ओम मंडली तथा उपद्रवियों ने जो कुछ किया, उसके कारण यह गीत उन पर ठीक घटता है, जो अगले एपिसोड में सुनेंगे। ओम शांति।